हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तो हमें डिमांड फंक्शन गिवन है एज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 500 माइनस 3p प्लस 2i माइनस 4px। तो जहां पर qd है क्वांटिटी डिमांडेड, p है प्राइस ऑफ द गुड, i इज द इनकम कंज्यूमर की इनकम, px है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि कोई भी गुड हो सकता है लेकिन p नहीं है वो, मतलब एक अदर गुड है, रिलेटेड गुड है, वेदर इट इज सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ भी हो सकता है। तो एट द करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर प्राइस हमारा 20 गिवन है, इनकम कंज्यूमर की 100 है और प्राइस रिलेटेड गुड का है हमारे पास 30। तो हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब प्राइस 20 है, इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है जब इनकम 100 है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड 30। उसके बाद हमें नेचर ऑफ द गुड बताना है कि क्या गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है, क्या रिलेटेड गुड आपका सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट डज इलास्टिसिटी शो? इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से उस गुड की क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो कितनी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एक गुड का प्राइस 1% से बढ़ गया तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांडेड उस गुड की चेंज करोगे, चाहे वो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो मैटर नहीं करता। तो इलास्टिसिटी वो मेजर करती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं कि प्राइस के चेंज होने पे कितनी इलास्टिसिटी डिमांड की चेंज होगी, तो वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब मैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं कि ओरिजिनल कितना था और न्यू कितना था। अगर आपको दो पता होगे जब तो आप बता पाओगे ना कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ। पहले मेरे मार्क्स 100 थे, अब मेरे मार्क्स 150 है, तो अब मैं आपसे पूछूंगी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप कैसे निकालोगे? फिर पहले हम न्यू को लिखेंगे फिर माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। वो कैसे? मान लो आपसे कोई पूछ रहा है, आपकी सैलरी है अभी फिलहाल में 50,000 रुपीज, ठीक है। हम कहते हैं ना हमें हाइक मिला है 10% का, तो वो आप कैसे निकालते हो? या मैं आपको कहती हूँ कि आपकी सैलरी 50% थी, अब आपकी सैलरी 70,000 हो गई और मैं आपसे पूछ रही हूँ कितना परसेंट हाइक मिला, तो वो आप कैसे निकालोगे कि कितना परसेंट मेरी सैलरी चेंज हुई। ठीक है। वो कैसे मैं निकालूंगी? मैं कहूंगी मेरी अभी है 70,000, पहले थी मेरी 50,000। ठीक है, तो 20,000 मेरी बड़ी है, वो कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले, मतलब पहले मेरी 50,000 थी उसका ही तो मैं परसेंटेज निकालूंगी ना। पहले मेरी 50,000 थी, अब मेरी 70,000 है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज पूछ रही हूं कितनी बड़ी, तो इसी को ही तो बेस समझूंगी ना कि बेस मेरी 50 है, अब मेरी 70 हुई है, तो कितनी बड़ी? तो बड़ी है मेरी 20,000, बेस है मेरा 50,000 इंटू 100। तो यहाँ पे 1000 1000 कट गया, ये 0 0 कट गया, 5 2 10 और 10, तो आप कहोगे 40% इंक्रीमेंट मिला है। ऐसे निकालते हो ना। तो इन द सेम वे अगर आपको क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्यू डैश, मतलब मान लो नई क्वांटिटी क्यू डैश है, माइनस क्यू ओरिजिनल बाय क्यू इंटू 100। Similarly, new price minus old price by initial price into 100। तो यह आप कह सकते हो चेंज इन क्वांटिटी बाय क्वांटिटी इंटू 100 एंड चेंज इन प्राइस बाय प्राइस इंटू 100। ये 100 से 100 कट गया। अब इसको जब ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रही हूं, तो ये तो एज इट इज रहेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इनटू, अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई तो कर दूंगी लेकिन ये जो इसका डिनोमिनेटर है अब ये न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर।
तो यहां से हम आ गए P और Q को मैं एक साथ लिख देती हूँ, P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। ये मेरी, आप कह सकते हो ये फॉर्मूला आ गया मेरा। तो इसको हटा के मैं डायरेक्ट एक बार आपको समझाया है कि जिससे आप सारे डिफाइन कर सकते हो कि कैसे क्या निकलता है। ये भी हटा देती हूँ मैं, ये आपके बस वैसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है मैंने। हाँ जी, तो हमारे पास आ गया ये, मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ। तो प्राइस बाय क्वांटिटी इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, यहां तक आया। P बाय क्यू तो ठीक है, लेकिन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मतलब प्राइस के चेंज होने पे कितनी क्वांटिटी चेंज हुई। तो हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं डेल्टा, ये जो डेल्टा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, मतलब डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब जो कि चेंज दिखाता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन में ये भी किया था कि हमने टोटल रेवेन्यू था, मैंने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला और मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू बाय डेल्टा क्यू। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव यही होता है, वहीं पे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी को हम ये भी लिखे तो कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि हमें प्राइस पता है 20 गिवन है, 20 लिख दिया। अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड तो मुझे ये गिवन है, इसमें अब मेरे को वैल्यूज पुट करके निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मेरे को पता है 500 -3, प्राइस मेरे को गिवन है 20 +2, इनकम मेरे को 100 गिवन है एंड -4, प्राइस ऑफ एक्स मेरे को 30 गिवन है। इसको आप सॉल्व करो, 500 -60 +200 -120, तो ये 700 -180 20, यस 520। सो ये 520 आया, मैंने इसको लिख दिया 520 इनटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब आपको क्यू गिवन है 500 -3p +2i -4px। तो डेल्टा क्यू, अगर मैं आपको कहूं डेल्टा पी निकालो इससे, तो आप क्या करोगे, पी के अलावा सारे कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे कांस्टेंट है 0, यहाँ पर पी आ रहा है, पी का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3। अब इसमें आई है, इसमें पी एक्स है, हमें कोई मतलब नहीं, सब 0 हो गया, तो ये आ गया आपका -3। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इज -3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी -3। 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3, नहीं ये नहीं कटेगा इससे, 52 है ना, यस ये नहीं कटेगा, सॉरी। तो ये आपके पास आ गया, इसको मैं 520 है ना, दोबारा लिख देती हूँ। ये है 520, यहाँ पे -3, तो ये आ गया -3 2 जा 6 बाय 52। 2 से तो कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो -3 बाय 26। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू 0.11। सो ये आ गया आपका -0.115। तो ये आपकी हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। तो मैं यहां पर इसको ये हटा देती हूँ एंड प्राइस की जगह इनकम लिख देंगे। तो मेरे को क्या गिवन है, मैंने क्या निकाला फर्स्ट पार्ट में, ये मेरा आ गया है -0.115 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। जब प्राइस इलास्टिसिटी दिखा रहा है, प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या दिखाएगा, इनकम के चेंज होने पे कितना चेंज होगा। तो इसमें जहां पर हमारा प्राइस था वहां पे मैं इनकम लिख दूंगी,
यानी कि पहले था हमारा P बाय क्यू, तो यहाँ पे आएगा I बाय क्यू। फिर था मेरा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, पी की जगह फिर आई आ जाएगा, बस उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां तक आ गया। अब आई मेरे को गिवन है 100, मैंने 100 पुट कर दिया। क्यू, क्यू वही हमने जो निकाला है अभी पूरा सॉल्व करके सेम रहेगा 520 इनटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा आई। ये निकालने के लिए अब हम इसी क्यू का अब डेरिवेटिव करेंगे आई की रिस्पेक्ट। तो आई वाले को देखेंगे और सारे हो गए हमारे लिए कांस्टेंट यानी कि 0। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है +2, तो ये +2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 20/52 कितना आएगा ये? 20 डिवाइडेड बाय 52 इज 0.3846 आ रहा है, तो 46 ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये मेरा आ गया 0.3846। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे हम। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है अगर दो गुड हैं, एक गुड के प्राइस चेंज होने पे दूसरे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। अगर दो गुड हैं, मान लो टी और कॉफी है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि प्राइस एक गुड का है तो डिमांड दूसरे गुड की है, तो वो हम शो करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, अब प्राइस किस गुड का चेंज होगा जो हमें दूसरा गुड दे रखा है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स। क्वांटिटी किसकी चेंज होएगी, इसी गुड की जो नॉर्मल हमें दे रखा है, इनटू डेल्टा क्यू जो कि कॉमन चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, गुड एक्स के रिस्पेक्ट, जो प्राइस ऑफ एक्स है, यानी कि इस गुड का जब प्राइस चेंज होगा तो उससे हमारे गुड की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो गुड एक्स आपका टी है तो टी के चेंज होने पे हमारी गुड यानी कि कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो दिखाता हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस ऑफ एक्स हमें दे रखा है 30, क्वांटिटी हमने पहले ही निकाल रखी है, वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि डिमांड की इक्वेशन सेम है, वैल्यू पुट करके हमें एक ही वैल्यू मिलने वाली है तो हमने वही अलग रखी। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा अब हमें करना है पी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये तीनों हमारे कांस्टेंट हो गए, ये सीधा आ गया 0। अब माइनस माइनस 4px का डेरिवेटिव, 4 px का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू px इज 1, तो -4 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया -4। 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऊपर आ गया, ये माइनस भी है, -1 इंटू 3 -3/13, so 3 divided by 13 is -0.2307, ये आया -0.2307, ये आ गया हमारा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, नेचर पता करना है कौन सा गुड क्या है। तो मैंने ना एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने हर टाइप के गुड को एक्सप्लेन कर रखा है, नॉर्मल गुड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनकम से रिलेटेड कौन से गुड होते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकम को कंसीडर करूं तो इनकम से रिलेटेड होते हैं नॉर्मल या इंफीरियर। नॉर्मल गुड वो होते हैं जो, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो आपने उसकी कंजम्पशन भी बढ़ा दी, जैसे फुल क्रीम मिल्क कह सकते हो आप, आपकी इनकम जैसे बढ़ी तो आपने फुल क्रीम मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा दी। इंफीरियर गुड वो होते हैं जब अभी इनकम बढ़ रही है लेकिन आप उसकी कंजम्पशन को कम कर रहे हो, लाइक टोन्ड मिल्क। इससे क्या होगा,
हम टोन्ड मिल्क को कम कंज्यूम करेंगे, हम फुल क्रीम मिल्क की तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है, तो जब भी इनकम बढ़ने से, आपकी इनकम बढ़ रही है और आप उसकी डिमांड को ज्यादा कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका नॉर्मल गुड। वहीं पे जब आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आप उस गुड की कंजम्पशन को कम कर रहे हो, तो वो दिखाता है आपका इंफीरियर गुड। तो यहाँ पर साइन डिपेंड करेगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव आएगी आपकी इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलती है? इनकम इंक्रीज होने पे कितनी परसेंटेज क्वांटिटी इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे। तो यहाँ पर जब इनकम बढ़ रही है आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव है। यहाँ इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव होगी इनकम इलास्टिसिटी। अब हमारे केस में इनकम इलास्टिसिटी आई है -0.38, सॉरी 0.3846, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल गुड। तो जो गुड की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो हमारे लिए नॉर्मल गुड है। अब आगे चलते हैं। नॉर्मल और इंफीरियर में हमें क्लैरिटी हो गई है कि ये नॉर्मल गुड है और क्यों। अब आगे बात करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं नॉर्मल गुड है। अब आगे चलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी या रिलेटेड गुड्स जो है ना, दो टाइप के होते हैं। या तो सब्स्टिट्यूट होते हैं या होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक के बदले हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे टी और कॉफी। या तो आप टी पियोगे या आप कॉफी पियोगे, दोनों एक साथ नहीं कंज्यूम कर सकते। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो दोनों आप एक साथ ही कंज्यूम करोगे, जैसे कार एंड पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो आप कहोगे अगर एक का प्राइस कम हो जाता है, अगर टी आप पीते हो और टी का प्राइस कम हो जाता है, तो आप टी की कंजम्पशन ही बढ़ा दोगे और कॉफी की क्या होगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब प्राइस टी का कम हुआ तो आपने रिजल्ट में कॉफी की जो क्वांटिटी है ना उसको कम कर डाला। समझे? क्यों? क्योंकि प्राइस जब टी का कम हुआ तो मैंने क्वांटिटी टी की बढ़ा दी, लेकिन जब इसकी बढ़ी तो मेरी इसकी कम हो गई। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस इसका कम होगा, क्वांटिटी इसकी कम होगी। क्रॉस प्राइस में हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड का और प्राइस दूसरे गुड का, सेकंड गुड का। तो जब प्राइस चेंज हुआ एक का और दूसरे पे जो इम्पैक्ट पड़ा तो वो दिखाता हमारा क्रॉस प्राइस। यहाँ पर जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी दूसरे गुड की। तो यहाँ पर हमारा जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव आता है। तो अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमारी पॉजिटिव है तो वो रिप्रेजेंट करती है दो गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं एक दूसरे के। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जब हमारा पेट्रोल का मान लो आपने प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से हम कार की डिमांड को क्या करेंगे? अब कार चलानी है उसमें पेट्रोल लगता है, पेट्रोल एक्सपेंसिव हो गया तो हम कार की कंजम्पशन को कम कर देंगे, डिमांड कम करेंगे। तो जब भी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स, then we get negative क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो इस केस में हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आती है। तो अगर हम अब अपना केस देखें तो हमें मिला है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज -0.2307। इसका मतलब जब प्राइस ऑफ एक्स आपका इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी, जब भी तो नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब ये जो गुड्स हैं हमारे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस टाइप से हम ये पता लगाते हैं वेदर द गुड आर नॉर्मल, इंफीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके,
सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई भी डाउट है, किसी में भी कुछ चीज नहीं समझ आई है, सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल, एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.